रीवा जिले की मनगवा विधानसभा सीट ऐसी विधानसभा सीट रही है जिसने पूरे विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। मनगवा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति को मनगवा क्षेत्र की जनता ने 32,000 से अधिक मतों से विधायक चुनकर भोपाल भेजा है। चुनाव जीतने के बाद विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जनता का आभार प्रकट करने मनगवा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व में पहुंचे थे, लेकिन अब विधायक पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर अपनी जनता के बीच पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं पर विधायक ने जनता से चर्चा करते हुए बेरोजगारी और सड़क नाली पानी की सुविधाओं पर प्रकाश डाला। विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने गढ़ क्षेत्र की शासकीय जमीनों, अस्पताल, पशु औषधालय, स्कूल सहित अन्य विभागों के खाली भूखंड पर दुकानें बनाकर शासन का राजस्व बढ़ाने तथा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए दुकानों का निर्माण कराने की बात कही है। गढ़ बाजार की खस्ता हाल सड़क को सुधारने के लिए मौके से विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, तो वहीं नाली और पानी की समस्या पर भी विधायक ने जनता की समस्या सुनकर समय पर कार्य करवाने का आश्वासन दिया है। कुछ लोगों द्वारा गढ़ थाने में की जा रही दलाली और अन्य समस्याओं पर विधायक से फरियाद की, जिस पर विधायक ने कहा कि जनता के बीच बैठकर इसकी चर्चा की जाएगी और ऐसी सभी समस्याओं और विसंगतियों को दूर किया जाएगा। देखिए, मनगवा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण उपरांत आज मनगवा क्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां वो निरंतर कह रहे हैं कि जिस तरह से मैं था पूर्व में, उसी तरह से विधायक बनने के बाद भी जनता से मेरा वही लगाव रहेगा। आज ग्राम पंचायत गढ़ में जनसंपर्क में है, बात करता हूं। विधायक जी, आपको जनता ने मनगवा क्षेत्र की रीवा संभाग में बहुत सम्मानजनक विजय दिलाई है। आप गढ़ क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को विधानसभा मनगवा की समूची जनता, समूचे नेता, वरिष्ठ मार्गदर्शक और पत्रकार बंधुओं को मैं तहे दिल से और लाडली बहनाओं को तहे दिल से मैं आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ये जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे आहूत की है। मैं पूरा यह प्रयास करूंगा कि उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं उन्हें मैं पूरा करने का प्रयास करूं। आज मैं यहां पर गढ़ पंचायत में आया हुआ हूं और यहां पर जो लोगों का उल्लास है वो बहुत ही उच्चतम कोटि का है और मैं उनकी जो भी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, नल, बिजली, पानी, लाडली बहना योजना, आवास योजना, प्रधानमंत्री संबल कार्ड, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार की है, केंद्र सरकार की है। उन्हीं योजनाओं को मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। आप ये बताइए कि मनगवा क्षेत्र की जनता आपको सन 1952 के बाद इतनी बड़ी विजय मनगवा क्षेत्र के कई दिग्गज नेताओं को नहीं दी, आपको काफी मतों से विजयी बनाया है। आप मनगवा क्षेत्र की जनता को क्या विश्वास दिलाना चाहते हैं? मैं इस प्रचंड जीत के लिए मैं सर्वप्रथम मनगवा विधानसभा के जो भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर कार्यकर्ता है, जो प्रशिक्षित और अनुशासित कार्यकर्ता रहे, मैं पूरा श्रेय उनको देना चाहता हूं। साथ ही साथ जो वरिष्ठ नेता थे, मार्गदर्शक थे, उनको देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं अपने माता पिता को यह श्रेय देना चाहता हूं कि उनके आशीर्वाद से मैं इस प्रचंड जीत में को प्राप्त कर सका। आप गढ़ क्षेत्र की जनता आपने काफी वोट दिया। आपको गढ़ की जैसे मूलभूत समस्याएं, पानी, नाली और सबसे ज्यादा दिक्कत की है रोड की, जो बाजारों की रोड खराब है। और गढ़ की जनता हमेशा से जब से वोट देना शुरू की तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही। आप इनकी समस्याओं को कैसे निदान करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने और जिस प्रकार से मुझे इस प्रचंड जीत में पहुंचाया है, तो जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जहां तक गढ़ विशेष ग्राम पंचायत की बात आएगी, ये बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब सड़क, बिजली, पानी, रोड, नाली, तो ये तो बेसिक जरूरतें हैं। इन्हें मैं सरकार की जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, उनके तहत ही मैं पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगा। गढ़ की जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि यहाँ बेरोजगारी काफी है। ये जो मध्य प्रदेश शासन रोड के पूरब जमीनें हैं, तो इसको क्या आप दुकान बनवा करके और इन बेरोजगारों को अलॉटमेंट कराने का क्या प्रयास करेंगे? जो भी सरकार की योजना के तहत है, जहाँ कहीं भी सरकारी जमीन है, मैं संबंधित अधिकारियों से ये मैं प्रयास करूंगा कि उसको निकालें
और यहाँ पर हो सकेगा तो मैं ये प्रयास करूंगा, चूंकि मैं शैक्षणिक जगत का हूँ, यहाँ पर एक कॉलेज या विद्यालय या कि स्टेडियम की बात को मैं पूरा करने का प्रयास विद्यालय करूंगा। के साथ ही आप पशु औषधालय, प्राथमिक पाठशाला, बालक हायर सेकेंडरी, पुलिस, इन विभागों की आप प्रतिमाह 50,000 1 लाख रुपए आय बढ़ जाएगी। यदि इन विभागों से एनओसी लेके भोपाल से स्वीकृत कराकर दुकान बनवा दें तो इनको रोजगार भी मिल जाएगा और गढ़ सौंदर्य दिखने लगेगा। इस पर आप क्या प्रयास करेंगे? आपका जो ये प्रयास है और आपकी जो ये जानकारी है, इस पर मैं पूरी तरीके से स्टडी करूंगा, उसे जानकारी इकट्ठा करूंगा और इस पर मैं पूरा प्रयास करूंगा जब मैं विधानसभा भोपाल में रहूंगा। पूर्व जिस तरह से दलालियां होती थी थाना अन्य कार्यालयों में, लोग हल्ला करते थे, उसको आप कैसे रोकेंगे? दलालियां तो पूरी तरीके से बंद। जहां तक मुझे लोग जानते और समझते हैं तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और संघ का स्वयंसेवक किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है वह बताने की आवश्यकता नहीं है। विधायक स्वेच्छा निधि आप किस तरह से खर्च करने का प्रयास करेंगे? वो तो विधायक निधि जहाँ भी जरूरत, गांव की जनता की आवश्यकता अनुसार करेंगे कि कुछ कहे लोगों के अनुसार करेंगे? ये तो मुझे भी जानने और समझने का अधिकार है। मैं जब जाऊंगा नीचे जमीन में तो वह जो भी ऐसी योजना है तो वह सामूहिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर अगर वह प्रतिफलित होने वाली है तभी मैं उसे पूरा करूंगा, न कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहे जाने पर।